मेटेलिक साउंड, तो ऑन द स्पॉट आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो ईंट है वो अच्छी नहीं है। तो गाइज आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जब भी कोई आप अपना मकान बनवाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा जो उस मकान में जो भी बनवाने में जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो ईंट आ रही है, जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो सैंड आप यूज कर रहे हैं, सैंड मतलब मोरंग बालू जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो वाटर आप यूज करते हैं उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आप बिल्डिंग मटेरियल में आप अगर ब्रिक मसाला बनवा रहे हैं या कंक्रीट बनवा रहे हैं तो उसमें वाटर जो मिलाया जाता है उसका क्या कौन सा पैरामीटर होना चाहिए, कौन कौन सी पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे करके बनाना होता है। मेनली देखा गया है इंडिया में जो घर बनते हैं उसमें ईंट का ज़्यादा यूज किया जाता है, ईंट का मतलब ब्रिक का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जब भी आप ब्रिक मंगवाइए तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका जो ब्रिक है मतलब जो ईंट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो अच्छा मजबूत, जो ईंट आप मंगवा रहे हैं वो अगर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छे उसकी मजबूती काफ़ी अच्छी है, तो जो आप मकान बनवाएंगे तो उसकी भी जो मजबूती होगी मकान की या जो घर आप बनवाएंगे उसकी भी काफ़ी अच्छी मजबूती होगी। तो आज मैं आपको 2-4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे ऑन द स्पॉट आप फील्ड पर ही चेक कर सकते हैं कि जो ईंट आई है वो सही है कि नहीं। अगर ईंट सही होगी तो आप उसको यूज करिए, नहीं तो उसको आप जो भी वेंडर आपने जिससे भी मंगवाया है उसको आप बता करके दूसरी ईंट मंगवा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो सबसे पहला टेस्ट है जो आप चेक करोगे, जो आपके यहाँ ब्रिक आई है, सबसे पहले आप चेक करोगे उसका शेप और साइज कैसा है, उसका आकार कैसा है, ठीक है, कितना उसका जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो शेप होना चाहिए, जो आप ब्रिक, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए 2 ब्रिक लेकर के आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ब्रिक होता है इसको आपको देखना होगा कि इसका हर एक साइड जो हो वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। साइज अलग है रेक्टेंगल का, मतलब अलग लेंथ और ब्रेथ है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग। दूसरी चीज़ कि आप इसका जो साइज होगा, जो भी ईंट आप मंगवा रहे हैं वो सारी ईंट का जो साइज होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब आप दीवार बनवाएंगे तो आपकी दीवार काफ़ी स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए। तो उस पर ये डिपेंड करता है, अगर आपकी ईंटें सीधी नहीं होंगी तो आपकी जो दीवार बनवाएंगे वो सीधी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है कलर की बात करते हैं। कलर में क्या होता है कि जब भी आप ईंट मंगवाइए तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास ईंट होती है, मेनली यही यूज करना चाहिए लोगों को अपने घर बनवाने के लिए, फर्स्ट क्लास यूज करना चाहिए ईंट, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो फर्स्ट क्लास ईंट की जो मजबूती होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ईंट मंगवाइए तो आप ये देख लीजिएगा कि जो उसका कलर होना चाहिए, मतलब किस कलर का है वो डीप रेड होना चाहिए, मतलब गाढ़ा लाल होना चाहिए, या तांबे का कलर का, मतलब रेड कॉपर जो होता है कॉपर के कलर का होना चाहिए। कॉपर का मतलब तांबे के कलर का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी ईंट है वो अच्छी तरीके से पकी हुई है। मतलब भट्टी में जब ईंट को पकाया जाता है, अगर वो अच्छे से नहीं पकता है तो वो आपको येलो दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा, जो अच्छी ईंटें नहीं होती हैं। नंबर 2, 3 जो क्लास की ईंटें होती हैं वो येलो कलर की होती है, लेकिन फर्स्ट क्लास की ईंटें रेड कलर की होती हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं बात करता हूँ हार्डनेस एंड साउंडनेस के बारे में। हार्डनेस मतलब कि इसकी हार्डनेस आप कैसे चेक करोगे। जैसे मान लीजिए आपने एक ईंट उठाया, आपका जो फिंगर नेल होता है, फिंगर नेल जो होती हैं उससे आप चेक करोगे, किसी एक तरफ रगड़ करके, अगर इससे आप रब करोगे, अपने नेल से रब करोगे, ज़्यादा तेज़ी से मत करेगा क्योंकि हाथ में आपके चोट लग सकती है, लेकिन नॉर्मली आपको चेक करना है। अगर ये फिंगर नेल्स से इस पर स्क्रैचेज आ रहे हैं तो आपकी जो ब्रिक है वो हार्डनेस उसकी अच्छी नहीं है, मतलब वो हार्ड ब्रिक नहीं है, अच्छे तरीके से पकी हुई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना होगा कि वो ब्रिक हार्ड है कि नहीं। दूसरी साउंडनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ऑन द स्पॉट भी चेक कर सकते हो। जब भी आप ब्रिक आप मंगाओगे तो साउंडनेस टेस्ट करने के लिए आपको 2 ब्रिक लेनी है। उसके बाद इन 2 ब्रिकों को एक दूसरे के साथ ऐसे टक्कर करना है। इससे आपको अगर मेटालिक साउंड, जैसे कि मेटालिक का मतलब हुआ जैसे आपका मेटल होता है उस टाइप का साउंड आएगा, आवाज़ आएगी, जैसे कोई धातु आप कहते हो ना, मेटालिक साउंड,
तो ऑन द स्पॉट आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो ईंट है वो अच्छी नहीं है, एक ईंट टूट गई। तो ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये टेस्ट आपको कैसे इम्पोर्टेंट है। तो 2 ईंट लगाने पर ईंट टूटनी भी नहीं चाहिए, ये भी आप ध्यान देंगे। अगर ईंट टूट जा रही है इसका मतलब कि उसका ईंट अच्छे से पका हुआ नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऑन द स्पॉट देखिए, ये थोड़ा सा रेड ब्रिक है, ये थोड़ा सा येलो ब्रिक है ना। क्लास 1 का ब्रिक ये है, क्लास 2 का ये ब्रिक है। तो आपको ऑन द स्पॉट दिख गया, वीडियो में ही दिख गया कि मैंने जब 2 क्लास 1 और क्लास 2 के ब्रिक को एक दूसरे के साथ लड़ाया तो क्लास 2 का ब्रेक हो गया, क्योंकि ये अच्छा पका हुआ नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे आप ईंट कोई भी आप मंगाते हो तो इस ईंट को अच्छे से धूप में सुखा करके आप 24 आवर मतलब 24 घंटे के लिए पानी में पूरी तरीके से डुबो करके आप रख दीजिए। और रखने से पहले एक ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसको डुबोने से पहले आपको इसको वेट कर लेना है, मतलब तराजू पर इसको तौल लेना है कि कितना केजी का है। उसके बाद जब आप डुबोएंगे, डुबोने के बाद जब निकालेंगे तो कुछ वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मैक्सिमम जो कह सकते हैं 20%, नॉट मोर देन 20% बाई वेट ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वाटर को। मतलब इसका जो वेट होगा उस वेट का 20% ही इंक्रीज होना चाहिए जब ये आप इसको वाटर में डुबोएंगे। ठीक है, डुबोने के बाद जब इसका वेट करेंगे तो बस केवल 20% ही इसका इंक्रीज होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए वेट। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो अच्छा नहीं होगा, मतलब वो ब्रिक आपकी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए टेक्सचर एंड कम्पैक्टनेस की बात करी जाए, टेक्सचर का मतलब जो आप ब्रिक मंगाएंगे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो स्मूथ होना चाहिए, कई जगहों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए, समझ रहे हैं नहीं, मतलब स्मूथ टाइप का होना चाहिए ब्रिक आपका, एकदम प्लेन होना चाहिए। एकदम प्लेन का मतलब इतना भी प्लेन ना हो कि जो मोल्टार लगाया जाए वो अच्छे से इस पर बॉन्डिंग ना बना सके। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट एक प्लेन सरफेस हमको दिखना चाहिए। ठीक है, रफनेस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं है एकदम प्लेन हम कर देंगे। ठीक है, बस गड्ढे नहीं होने चाहिए, ध्यान देना है आपको, बड़े बड़े गड्ढे जो हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्रॉग होता है, इसमें कंपनी का नाम, और दूसरी चीज़ मेन जो इसका वर्क होता है जब आप ईंट की दीवार बनाते हो, चुनाई करते हैं तो उसमें ये बॉन्डिंग बनाने का काम करता है। जो मोल्टार मतलब जो मसाला लगाया जाता है वो मसाले के साथ और ईंट का साथ अच्छे से बॉन्डिंग बन जाए, इस वजह से इस कैविटी को दिया जाता है, इसको फ्रॉग बोलते हैं। अब इसकी क्रशिंग वैल्यू के बारे में बात करता हूँ। क्रशिंग वैल्यू तो आपको लैब में जा करके करनी होगी, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। तो क्रशिंग जो भी आप ईंट मंगाएंगे उसकी क्रशिंग वैल्यू नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। अगर उससे वो लेस देन है तो इसका मतलब जो ब्रिक है वो अच्छी नहीं है आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, आप उससे घर नहीं बनवा सकते। अगर बनवाएंगे तो उस घर की मजबूती अच्छी नहीं होगी। ठीक है गाइस, जो मैंने आज आपको टेस्ट बताया उसमें आई थिंक मुझे कोई लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर होगी तो उसको ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।